हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन विश्व में कृषि प्रदेश और इसके अंतर्गत अफ्रीका है उस अफ्रीका को पढ़ेंगे। और इसी की तरह आज की इस कक्षा में हम ये जो विश्व में कृषि प्रदेश का टॉपिक है, इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले अपन 3 कक्षा ले चुके हैं। चलिए चौथी कक्षा ये अपने प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला महाद्वीप है। तो यहाँ पर कृषि एक महत्वपूर्ण आजीविका का स्रोत है और लगभग 75% जनसंख्या है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके कृषि संबंधित कार्य हैं, उन कार्यों में संलग्न है। हमने जस्ट अभी जो पिछली कक्षा थी उस कक्षा को एंड करते वक्त हमने देखा था कि दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका लगभग 60% आपके रिलायबल है किस पे, कृषि पे। वहीं अगर आपकी बात करें अफ्रीका की तो ये 75% आपके रिलायबल हैं कृषि पर। यानी कि महाद्वीप की कुल आय का लगभग 1/3 भाग कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है। तो 75% लोग इस पर आपके डिपेंडेड हैं और इसका 1/3 आपका जो हिस्सा है वो क्या है, जो आय का कृषि से उत्पादन होता है। कृषि का मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह क्या है, जीवन निर्वाह रहने वाला है। और कृषि कार्यों में आपके मानव श्रम और पशु श्रम की प्रधानता रहती है। कृषि जो कार्य हैं, इस कृषि कार्य में इन कृषि कार्यों में आपके प्रमुख रूप से मानव श्रम और मानव श्रम के साथ में पशु श्रम की क्या है, प्रधानता रहती है। मानव और पशु श्रम की आपकी प्रधानता रहती है किसमें, कृषि कार्यों में। मशीनीकरण का इसमें अभाव रहता है और उत्तम गुणवत्ता के बाद बीज और आपकी सिंचाई के साधनों की कमी है। जो उत्तम गुणवत्ता के खाद हैं और खाद बीज हैं और सिंचाई के जो साधन हैं, इसकी आपकी कमी है। ये कमी है तो सीधी बात है ये मानव श्रम और आपके पशु श्रम की प्रधानता पर रहते हैं। मशीनीकरण का इधर आपको अभाव देखने को मिलता है। तो ये मामला इतना सारा यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी आपकी विकसित नहीं हुई है। तो आपके जो प्राचीन प्रकार की जो कृषि थी उस प्रकार की कृषि भी करनी पड़ रही है। परिणाम स्वरूप प्रति हेक्टेयर आपकी उत्पादकता है, ये उत्पादकता कम है। जो इनकी प्रति हेक्टेयर की जो उत्पादकता होनी चाहिए वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो क्या है आपकी थोड़ी कम देखने को मिलती है। अफ्रीका की प्रमुख फसल है जिसका नाम है मक्का, ठीक है ना, मक्का जी अमेज। देखो मक्का है, कॉर्न, ये आपके प्रमुख रूप से अफ्रीका की महत्वपूर्ण फसल हैं। और आपके उत्पादक देशों के अंतर्गत बात करें तो अफ्रीका जो महाद्वीप का दक्षिणी अफ्रीका है, सबसे दक्षिणी अफ्रीका जो कि आपके सबसे दक्षिण में स्थित हैं। और नाइजीरिया है, साथ में मिस्र है, इथोपिया है, केन्या है, जिम्बाब्वे है, यहाँ पर आपके मक्का के प्रमुख उत्पादक देश हैं। अच्छा, आपसे पूछे कि फलान चंद जी खड़े हो जाइए, आप खड़े होते हैं, आपसे पूछे हैं कि आपके मक्का के प्रमुख रूप से अफ्रीका के कौन कौन से देश रहते हैं जिसमें आपके उत्पादन होता है, तो आप जवाब देंगे दक्षिणी अफ्रीका है, नाइजीरिया है, मिस्र है, इथोपिया है और आपके केन्या है, जिम्बाब्वे है। अच्छा, ये आपका उत्तर रहेगा, तो बिल्कुल आपका सही बात है, आप एकदम सही उत्तर रहेगा आपके। और आपके चावल के अगर बारे में बात करें तो चावल प्रमुख रूप से मिस्र और ये आपके मेडागास्कर है, मेडागास्कर और यहाँ पर मिस्र में आपके प्रमुख रूप से चावल की खेती आपके अफ्रीका में होती है। अफ्रीका में मेडागास्कर और आपके साथ में मिस्र हैं, यहाँ पर चावल की खेती होती है। वहीं अगर हम बात करें मक्का की तो मक्का प्रमुख रूप से आपके दक्षिणी अफ्रीका के अलावा नाइजीरिया, मिस्र, इथोपिया, केन्या और जिम्बाब्वे। ये वही केन्या देश है जिसमें आपके गुरुचरण सिंह सौडी ने कहा था कि इस बार टीम केन्या भी 2011 में खेल रही है तो वर्ल्ड कप का चांस इंडिया का कम हो जाता है। तो गोगी भैया आप टेंशन मत लीजिए, केन्या से इंडिया जीत जाएगी। ओके, तो अपने केन्या है, जिम्बाब्वे हैं, इथोपिया है, मिस्र है, नाइजीरिया है, दक्षिण अफ्रीका है, मक्का के लिए रहेंगे। मिस्र और आपके मेडागास्कर है, चावल के लिए रहने वाले हैं। गेहूं के बारे में बात करें तो कृषि क्षेत्र आपके भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र और आपके दक्षिणी अफ्रीका। अच्छा, कृषि क्षेत्र में भूमध्य सागर के जो तटीय क्षेत्र हैं, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र और आपके दक्षिणी अफ्रीका है, ये प्रमुख रूप से गेहूं के कृषि क्षेत्र हैं। और साथ में शीत ऋतु में गेहूं की कृषि की जाती है, ठीक है ना। आपको कम टेम्परेचर चाहिए होता है कृषि के लिए, तो ये रबी की आपकी फसल रहने वाली है। कॉटन के बारे में बात करें, कपास के बारे में, तो मिस्र हैं, सूडान हैं और अन्य कपास के उत्पादक देश में जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, तंजानिया और आपके मोजाम्बिक, ये सारे आपके अफ्रीका के देश हैं जो कि कपास के लिए रहने वाले हैं। नील नदी के डेल्टा के कपास विश्व के प्रसिद्ध हैं। आपके जो विश्व प्रसिद्ध कौन सा है,
नदी कौन सी? नील नदी, जो कि मिस्र की नदी है, वहाँ पर कपास विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इसे आपकी मिस्र की कपास कहा जाता है। इसे आपकी क्या है? मिस्र की कपास कहते हैं। नील नदी घाटी आपकी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी आपके सूडान में और मिस्र में है प्रमुख रूप से, तो ये आपके कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपके जिम्बाब्वे हैं, नाइजीरिया हैं और तंजानिया के साथ में मोजाम्बिक, तंजानिया, हाँ, नाइजीरिया और जिम्बाब्वे शामिल रहने वाले हैं। अब बात करते हैं बागाती कृषि के बारे में। बागाती कृषि क्या होती है? मुख्यतः भूमध्य रेखीय प्रदेशों में की जाने वाली कृषि होती है और आपकी प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं इसे। प्लांटेशन करना पड़ता है, प्लांट करना पड़ता है, ये होती है जो बागाती कृषि होती है। देखिए, इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से कहवा है। कहवा मतलब कॉफ़ी हो गया, कोको हो गया, साथ में चाय हो गई, साथ में आपके अन्य बागाती फसलें जैसे रबड़ हैं, केला है, तंबाकू हैं, फल हैं, ये आपकी क्या है? बागाती कृषि है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था, किस में आया था बागाती कृषि? बागाती कृषि एलडीसी में क्वेश्चन आया था ये। और कहवा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो प्रमुख अफ्रीका के कहवा के देश होंगे इथोपिया। प्रमुख उत्पादक देश हैं इथोपिया। आपके जो कहवा मंजे कॉफ़ी का आपके उत्पादक देश हैं। साथ में आपकी आइवरी कोस्ट है। आइवरी कोस्ट के अलावा आपकी कोस्टा रिका है। कोस्टा रिका के अलावा युगांडा है, केनिया है, जायरे हैं। जायरे, केनिया, जायरे, युगांडा, कोस्टा रिका, आइवरी कोस्ट, इथोपिया। ये क्या है? कहवा के लिए हैं, यानी कि आपके कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक देश हैं अफ्रीका के इथोपिया, आइवरी कोस्ट, कोस्टा रिका, युगांडा, केनिया और जायरे। कोको के बारे में बात करते हैं। कोको वही आपकी आइवरी कोस्ट के अलावा जो विश्व में सर्वाधिक आपके होता है कोको सर्वाधिक आपके कहाँ होता है? आइवरी कोस्ट में होता है। इसके अलावा घाना में होता है, नाइजीरिया में होता है, कैमरून में होता है। अच्छा, ये मामला है। आइवरी कोस्ट और घाना मिलकर आपके अफ्रीका के आधे से ज़्यादा कोको का उत्पादन करते हैं। कोको का उत्पादन आधे से ज़्यादा अफ्रीका के कोको का उत्पादन कौन करता है भाई? आपके करता है आइवरी कोस्ट, जो कि आपके विश्व में सर्वाधिक आपकी क्या है? आइवरी कोस्ट करता है। और आइवरी कोस्ट और घाना मिलकर अफ्रीका के आधे से ज़्यादा अब बात करते हैं चाय की। चाय में आपके प्रमुख रूप से केन्या है, युगांडा है, आपके मलावी हैं, मोजाम्बिक है, तंजानिया है। चाय के लिए आपके केन्या है, जो कि अफ्रीका का प्रमुख चाय उत्पादक देश है, ठीक है ना, और जो कि चीन और भारत के बाद में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आपके चाय का उत्पादक देश है, जिसका नाम है केन्या, ठीक है ना, केन्या, ठीक है। चाय के लिए चाय वाले बहुत आगे बढ़ रहे भाई। चाय तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश आपके केन्या है, और इसके अलावा युगांडा, मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया, आपके मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया, युगांडा और केन्या। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अन्य बागाती फसलें भी यहाँ पर होती हैं, जिनके बारे में बात करें तो रबड़ हैं। रबड़ के अलावा आपके केला हैं, केले के अलावा आपके तंबाकू हैं, और तंबाकू के अलावा मेरे भाइयों फल हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। मरुद्यान कृषि, सहारा मरुस्थल के मरुद्यान क्षेत्रों में कृषि की जाती है, उसे मरुद्यान कृषि कहते हैं। ये बात है भाई, ये बात है अपने अफ्रीका की। ये बात किसकी? अफ्रीका की। रिवीजन हमारे बिल्कुल अभी करते हैं। देखो साहब, ये है अफ्रीका। अफ्रीका देखो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसमें आपके महाद्वीप है। ये 75% जनसंख्या इस पर आपके रिलायबल है, प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से आय का लगभग 1/3 भाग आपके कृषि उत्पादक से होते हैं। कृषि का मुख्यतः आपके जीवन निर्वाह है यहाँ पर आपके, और साथ में कृषि के कार्यों में मशीनीकरण ज़्यादा का अभाव ही रहता है। मशीनीकरण नहीं होता, मानव श्रम और आपके पशु श्रम की प्रधानता रहती है। उत्तम गुणवत्ता के खाद, बीज और सिंचाई के साधन की कमी है। परिणाम स्वरूप प्रति हेक्टेयर के उत्पादन कम होता है। मक्का अफ्रीका की प्रमुख फसल है, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका, नाइजीरिया, मिस्र, इथोपिया,
इथियोपिया, केन्या, जिम्बाब्वे देश शामिल हैं। चावल में मिस्र और मेडागास्कर 2 देश आपके प्रमुख रूप से शामिल हैं। गेहूं में आपके भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र और दक्षिण अफ्रीका में गेहूं होता है, जो कि शीत ऋतु में आपकी गेहूं की कृषि की जाती है। कपास में मिस्र और सूडान के आपकी नील नदी के कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहने वाला है जगह डेल्टा प्रदेश, और मिस्र को इसलिए मिस्र की कपास कहते हैं, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र के कपास विश्व प्रसिद्ध होने के कारण। अन्य कपास देश से आपके रहने वाले जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, तंजानिया में आपके मोजाम्बिक, कौन सा, मोजाम्बिक, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें बागाती कृषि की। बागाती में कहवा है, कहवा में इथोपिया है, जहाँ पर सर्वाधिक आपके प्रमुख उत्पादक हैं ये। इथोपिया के अलावा आइवरी कोस्ट है, आइवरी कोस्ट के अलावा आपके कोस्टारिका है, युगांडा है, केनिया है, जायरे हैं। कोको में आपकी आइवरी कोस्ट है, जो आइवरी कोस्ट आपके विश्व में सर्वाधिक होता है, गाना है, नाइजीरिया है, कैमरून है, और आपके आइवरी कोस्ट और गाना मिलकर अफ्रीका के आधे से ज़्यादा आपके कोको का उत्पादन करते हैं। चाय में आपके केनिया है, युगांडा है, मलावी है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है। केनिया आपके अफ्रीका का प्रमुख चाय उत्पादक देश है। चीन और भारत के बाद 3rd नंबर विश्व में इसी का ही आता है। अन्य बागायती फसलों में रबड़ हैं, केला है, तंबाकू है, फल हैं। सहारा मरुस्थल में आपकी के मरुद्यान की कृषि की जाती है, उसे मरुद्यान कृषि कहते हैं। चले अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप के बारे में बात करते हैं। 3, 2, 1 चले। वर्तमान यूरोप अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व 19वीं सदी की तुलना में कम हुआ है। पहले 19वीं सदी में आपकी यूरोप के देशों में कृषि जो अर्थव्यवस्था थी, इस कृषि अर्थव्यवस्था की आपकी प्रधानता देखने को मिलती थी, लेकिन वर्तमान में स्थिति देखें थोड़ी सी आपके कमज़ोर हुई है। इसके बावजूद कृषि का स्तर अत्यंत उन्नत और आपके आधुनिक है। आधुनिक होगा ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर अच्छी खासी मशीनीकरण, अच्छा मामला उधर इस्तेमाल किया जाता है, और पढ़े लिखे लोग हैं जब खेती करते हैं कोई चीज़ में, पढ़े लिखे लोगों का जब इनपुट होता है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा आता है मेरे भाई, ठीक है साहब। इसके अधिक आपके घनत्व है, अधिक जनघनत्व है, कृषि भूमि की कमी के कारण खेतों का आकार सामान्यतः छोटा होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल अपने उतना ज़्यादा है नहीं, और अधिक घनत्व है, और भूमि की कमी होने के कारण खेतों का आकार सामान्यतः छोटा होता है। कृषि में आधुनिक तकनीकें, मशीनें, उन्नत बीज, वैज्ञानिक पद्धतियाँ, जो अफ्रीका में कमी रही ना, वो सारी चीज़ें यूरोप में आपको मिल जाती है, बहुत अच्छे से शानदार तरीके से मिल जाती हैं। कृषि में आधुनिक तकनीकी, ठीक है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रही। प्रमुख आपकी बात करें फसलों में, तो यूरोप में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें बात करते हैं। सबसे पहले गेहूं के बारे में बात करते हैं। वीट के बारे में बात करें तो यूरोप की प्रमुख खाद्यान्न फसलें आपके वीट, जौ हैं, जई हैं, राई हैं, चुकंदर हैं, ठीक है ना, सुगर बीट कहते हैं उसे, आलू हैं, तंबाकू हैं, शन है, सब्जियां हैं, फल हैं, ये सारे आपके प्रमुख रूप से यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। मुख्यतः खाद्यान्न की फसलें गेहूँ आपके यूरोप की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, साथ में जौ हैं, राई है, राई के अलावा मेरे भाई राई के अलावा जई है, जई के अलावा आपके शुगर बीट म्हणजे चुकंदर हैं, आलू हैं, तंबाकू हैं, सन है, सब्जियां हैं, फल हैं। भूमध्य आपके सागरीय जो कृषि है, भूमध्य सागर की कृषि में आपके क्षेत्र में पुर्तगाल हैं, आपके युगोस्लाविया हैं, अल्बानिया है, यूनान है, स्पेन है, इटली है, आपकी यूरोपीय टर्की हैं, ठीक है ना। ये सारे प्रमुख रूप से भूमध्य सागरीय कृषि होती हैं, जिसमें पुर्तगाल, युगोस्लाविया, अल्बानिया, स्पेन, यूनान, इटली, यूरोपीय टर्की वगैरह शामिल रहने वाले हैं। और मुख्य फसलों के अंतर्गत आपके अंगूर हैं, नींबू हैं, जैतून हैं, संतरा है, अंजीर है। अच्छा ये मामला है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर आपके प्रमुख रूप से फसलों में अंगूर, नींबू, ठीक है ना, नींबू के अलावा आपके जैतून, संतरा, अंजीर। क्षेत्र में हमने देखा इटली है, यूरोप टर्की है, यूनान है, स्पेन है, अल्बानिया है, जो युगोस्लाविया है, पुर्तगाल है, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खट्टे नींबू वर्गीय फल यहाँ विशेष रूप से उगाए जाते हैं। खट्टी खट्टी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है, संतरा देख लो, नींबू देख लो, अंगूर देख लो, खट्टा सी बात पसंद है, खट्टे मीठे होते हैं मिजाज के। इटली की कृषि में आपके इटली को उसकी कृषि प्रधानता के कारण यूरोप का भारत कहते हैं। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को कहते हैं। इटली को इटली कुछ भारत और इटली का कनेक्शन तो है भाई। पो नदी बेसिन है तो गेहूं की कृषि होती है आपके पो नदी बेसिन में। पो नदी बेसिन में आपकी गेहूं की कृषि होती है, और डेल्टाई भाग में चावल की कृषि होती है।
डेल्टाई भाग में चावल की कृषि होती है। पो नदी बेसिन में आपकी गेहूं की कृषि होती है। इटली की कृषि में, इटली को इसकी आपकी कृषि प्रधानता के कारण यूरोप का भारत कहते हैं। और पो नदी बेसिन गेहूं की कृषि और डेल्टाई भाग आपके चावल की कृषि के लिए। यूरोपीय रूस और आपके पूर्वी यूरोप देखें तो यूरोपीय रूस दृष्टि कृषि की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, अत्यंत समृद्ध है। रूस से अलग हुए देशों में भी कृषि का महत्व में आपके बना हुआ है, जैसे यूक्रेन है, अजरबैजान है, आर्मानिया है, जॉर्जिया है। जॉर्जिया, आर्मानिया, अजरबैजान, यूक्रेन, रूस से अलग हुए देशों में भी कृषि का महत्व आपके बना हुआ है। यूक्रेन गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उपनाम विश्व की रोटी की डलिया, विश्व की रोटी की डलिया, ठीक है ना, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यूक्रेन में आपके उपनाम है विश्व की रोटी की डलिया, ठीक है ना, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। अन्य फसलें आपकी कपास और तंबाकू हैं। कपास और तंबाकू के अलावा आपके आलू हैं, ठीक है ना। यूरोपीय के पूर्वी जो यूरोप है उसमें आपके लातविया को भी ऐड कर लेना, लातविया को भी ऐड कर लेना। रूस में अब देखिएगा, रूस में उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। जौ उत्पादन में, किस चीज़ में उत्पादन में आपके विश्व में प्रथम स्थान है रूस, वो है जौ। जौ उत्पादन में रूस आपकी क्या है, फास्ट है, फास्ट है, फास्ट है, ठीक। यूक्रेन देखा गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, विश्व की रोटी की डलिया। तंबाकू उत्पादन में, तंबाकू उत्पादन में मेरे भाई, तंबाकू उत्पादन में बाल्कन प्रदेश में के प्रमुख आपके बुल्गारिया और यूनान, ठीक है ना। बाल्कन प्रदेश में प्रमुख आपके बुल्गारिया, यूनान। तंबाकू उत्पादन में बाल्कन प्रदेश में प्रमुख है बुल्गारिया, यूनान है। अजन आपके एजियन सागर तट है, आपके एजियन सागर तट है। एजियन सागर तट में आपके सुगंधित जैनथी किस्म के तंबाकू हैं, ठीक है ना। आपके सुगंधित जैनथी किस्म की तंबाकू हैं, उच्च आपकी गुणवत्ता की होती हैं। साथ में आपके सिगरेट निर्माण में उपयोग और विश्व भर में आपके निर्यात होता है, ठीक है ना, विश्व भर में निर्यात होता है। सिगरेट निर्माण में आपके उपयोगी है, उच्च गुणवत्ता की होती है। सुगंधित आपके जैनथी किस्म की तंबाकू होती हैं। एजियन सागर तट में आपकी सुगंधित जैनथी किस्म की तंबाकू, सिगरेट निर्माण में उपयोग विश्व भर में आपके निर्यात और उच्च गुणवत्ता की होती है, ठीक है ना। और साथ में बात ये है आपके तंबाकू उत्पादन में हमने बात करी, सुगंधित आपके जैनथी किस्म की तंबाकू होती है, सिगरेट निर्माण में उपयोगी होती है, विश्व भर में निर्यात होता है, उच्च गुणवत्ता की होती है। ये आपके किसका है, एजियन जो सागर तट है उसकी बात करी। बाल्कन प्रदेश के प्रमुख रूप से आपके बुल्गारिया और यूनान है, ये आपके तंबाकू उत्पादन में रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें उससे पहले अपन यूरोप की बातें वापस रिवीजन करनी पड़ेगी जो हम करते आए हैं। यूरोप आपकी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व 19वीं सदी की तुलना में आपके कम है, और इसके बावजूद कृषि का स्तर आपके अत्यंत उन्नत और आधुनिक है। अधिक आपके जनघनत्व और कृषि भूमि की कमी के कारण खेतों का आकार सामान्यतः छोटा है। कृषि में आधुनिक तकनीक, मशीनरी, उन्नत बीज और आपके वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। प्रमुख आपके फसलें यूरोप के उगाई जाने वाली फसलों में बात करें तो गेहूं आपकी यूरोप की खाद्यान्न की फसलें है जो प्रमुख हैं। जो जई, राई, चुकंदर, आलू, तंबाकू, सन, सब्जियां, फल आपके प्रमुख रूप से रहने वाली है। भूमध्य सागरीय कृषि है जो कि क्षेत्र में पुर्तगाल के अलावा आपकी यूगोस्लाविया, आपके अल्बानिया, यूनान, यूरोपीय टर्की, इटली और स्पेन रहने वाला है। मुख्य फसल में अंगूर है, संतरा है, नींबू है, अंजीर है और जैतून है। खट्टे नींबू वर्गीय फल आपके यहाँ विशेष रूप से उगाए जाते हैं। इटली की कृषि देखें, इटली उसकी कृषि प्रधानता के कारण यूरोप का भारत कहलाता है। पो नदी बेसिन गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, डेल्टाई भाग चावल के लिए प्रसिद्ध है। यूरोपीय रूस एवं आपके पूर्वी यूरोपीय रूस कृषि आपके दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। रूस के अलावा आपके अलग हुए देशों में कृषि का महत्व बना हुआ है। यूक्रेन है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, आर्मीनिया है, आपके लातविया है। तो लातविया, आर्मीनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन और अजरबैजान। यूक्रेन है गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, उपनाम है विश्व की रोटी की आपके डलिया। अन्य फसलें में कपास, तंबाकू और आलू। रूस में जौ उत्पादन के लिए विश्व में प्रमुख आपके प्रथम स्थान रखता है। तंबाकू उत्पादन में आपके बाल्कन प्रदेश में प्रमुख है और इसमें आपके बुल्गारिया और यूनान शामिल है। और आपके साथ में बाल्कन प्रदेश जो तंबाकू के उत्पादन के लिए है, उसके अलावा आपके एजियन सागर तट है। एजियन सागर तट में आपके सुगंधित
जेनेथी किस्म की आपकी तंबाकू सिगरेट निर्माण में उपयोगी, विश्व भर में जो निर्यात करने वाली उच्च गुणवत्ता की तंबाकू होती है एशियन सागर तट पर। ये बात ही आपके अफ्रीका और आपके यूरोप में। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। चलिए, ऑस्ट्रेलिया या फिर आपके ओशनिया, कृषि योग्य भूमि है आपकी केवल 15%। 15%, बहुत कम कृषि होती है। 15% यहाँ पर कृषि योग्य है। वास्तविक रूप से कृषि केवल लगभग 6% भूमि में होती है। तो देखो 15% तो इसके योग्य है, लेकिन वास्तविकता ये है कि 6% भूमि पर ही आपकी कृषि होती है। कहाँ पर आपकी कृषि होती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। इसके बावजूद प्रति व्यक्ति कृषि भूमि विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है ना, इसके बावजूद प्रति व्यक्ति कृषि भूमि विश्व में सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। प्रमुख फसलें देखें तो आपके सबसे पहले वीट, ये प्रमुख फसल है इधर की। गेहूं ऑस्ट्रेलिया की सबसे आपके प्रमुख फसल है, और कृषि भूमि में लगभग 25% तो भाग पर तो क्या है, गेहूं की खेती की जाती है। 25% हिस्से पर गेहूं की आपकी खेती की जाती है। गेहूं की बुआई अप्रैल से अक्टूबर के बीच में की जाती है। अपन इस समय क्या करते हैं, इस समय अपनी गर्मी होती है, बाद में आपकी खरीफ आती है, अक्टूबर के बाद अपने क्या आती है, रबी की फसल आती है। लेकिन उधर क्या है, मानसून अलग है। उत्पादन आपके छह के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में मरे डार्लिंग नदी बेसिन और साथ में एडिलेड के आसपास। एडिलेड आपके क्रिकेट स्टेडियम सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में, और साथ में मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन है। ये मर्रे डार्लिंग आपके नदी बेसिन ये प्रमुख उत्पादन देश है, उत्पादन जगह आपके गेहूं के लिए ऑस्ट्रेलिया में। देश का लगभग 40% आपके कृषि उत्पादन केवल मर्रे डार्लिंग बेसिन में प्राप्त हो जाता है। देश का लगभग 40% कृषि उत्पादन है, 40% कृषि उत्पादन आपके मर्रे डार्लिंग बेसिन में आपके उत्पादन होता है। गेहूं उत्पादन के प्रमुख राज्य, गेहूं उत्पादन के प्रमुख राज्यों के बारे में बात करें तो गेहूं उत्पादन के प्रमुख राज्यों में न्यू साउथ वेल्स सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है। न्यू साउथ वेल्स सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है। न्यू साउथ वेल्स राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि के 60% से अधिक भाग पर आपके गेहूं उत्पादन होता है। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि के आपकी क्या है, 60% से अधिक भाग पर गेहूं उत्पादन होता है न्यू साउथ वेल्स में। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वही होता है, और राज्य की 60% से अधिक आपके भाग पर गेहूं उत्पादन होता है। पर्थ के आसपास का क्षेत्र हो गया और आपके एडिलेड क्षेत्र हो गया, ये आपके न्यू साउथ वेल्स में गेहूं उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। ठीक है ना, पर्थ के आसपास के क्षेत्र और एडिलेड के क्षेत्र हो जाएंगे। गेहूं भेड़ मिश्रित कृषि होती है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की खेती प्राय भेड़ पालन के साथ में होती है। इसे कहा जाता है गेहूं भेड़ कृषि, वीट सी फार्मिंग कहते हैं। ये मिश्रित कृषि का उत्तम उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं गन्ने की खेती। क्वींसलैंड नाम सुना होगा, क्वींसलैंड में आपके शुगर कैन की खेती होती है। ठीक है ना, तटीय भागों में आपके गन्ने की खेती होती है। अन्य कृषि में आपके उत्पादन में तिलहन है, दलहन है, केले हैं, आम है, अनानास है, पाइनएप्पल, ठीक है, संतरा है, ऑरेंज और सेब, एप्पल, आलू है, ठीक है ना, पोटैटो, टोमेटो, टमाटर हो गया, और साथ में गाजर, कैरेट हो गया। तो ये सारी आपके प्रमुख रूप से इधर खेती होती हैं। तो ये बात थी अपने किसकी, ये ऑस्ट्रेलिया की बात थी। ऑस्ट्रेलिया में 15% भाग पर कृषि योग्य है, लेकिन 6% पर रियल वास्तविक रूप में आपकी कृषि होती है। इसके बावजूद भी प्रति व्यक्ति आपकी कृषि भूमि विश्व में सर्वाधिक है। गेहूं आपके इधर प्रमुख फसल है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख फसल 25% आपके भाग पर गेहूं की खेती होती है। गेहूं की आपकी जुताई अप्रैल से अक्टूबर के बीच में प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन है, जो कि आपके 60% से राज्य की कुल कृषि योग्य में 60% से अधिक भाग पर गेहूं उत्पादन होता है जहां पर, ठीक है ना। और एडिलेड के आसपास का क्षेत्र हो गया। देश का लगभग 40% आपके कृषि उत्पादन हेतु केवल मर्रे डार्लिंग बेसिन से प्राप्त होता है। फिर न्यू साउथ वेल्स के बारे में बात करें, जो गेहूं उत्पादन के प्रमुख राज्य है, जहाँ पर सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। राज्य की कुल आपके कृषि योग्य भूमि हो गई, पर्थ के आसपास के क्षेत्र भी हो गए, एडिलेड के क्षेत्र भी हो गए। फिर हमने गेहूं आपके भेड़ मिश्रित कृषि के बारे में बात करी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की खेती के प्राय भेड़ पालन के साथ भी की जाती है। इसके कहा जाता है गेहूं भेड़ कृषि। यह मिश्रित कृषि का उत्तम उदाहरण है। साथ में हम बात करी गन्ने की खेती, जो कि क्वींसलैंड के तटीय भागों में गन्ने की खेती की जाती है। अन्य आपके कृषि उत्पादक में हमने बात करी तिलहन, दलहन, केले, आम, अनानास, संतरा, सेब, आलू, टमाटर और गाजर। ठीक है ना, तो ये मामला है भाई। और नोट्स क्रेडिट सेरेमिक अकेडमी को जाते हैं, बहुत ही शानदार, ये RS वगैरह की तैयारी करवाते हैं, अच्छे लेवल की तैयारी करवाते हैं। इनका नोट्स का फुल क्रेडिट जाता है, और तमाम जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं के लिए इन्हीं को आपके नोट्स क्रेडिट जाता है। बहुत ही शानदार बातें। चलिए, ये मामला था। ये थे विश्व में जो कृषि प्रदेश था, विश्व में कृषि प्रदेश, ये हमने 4 कक्षाओं के माध्यम से पढ़ लिया है। चलिए,
इस कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।